Hi everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Study with बबीता मैम। जैसे कि बच्चों आपको पता है हमारे वॉइस चले हुए हैं, प्रेजेंट के 2 पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम तीसरा पार्ट करने वाले हैं। आपको इतना भी पता होगा कि टेंस हमारे 12 है, लेकिन हम वॉइस चेंज कितनों के करते हैं बेटा, 8 के। तो जो सीरियल वाइज है आज हम वो करने जा रहे हैं। अब है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का अर्थ ही पूर्ण होता है, लेकिन वॉइस के अंदर भी ये अलग पहचान बनाए हुए हैं बच्चों। तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो हमारी क्या होती है बेटा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, ये क्या है, सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा क्या है, जब हम इसको किस में चेंज करेंगे, किस में करें बेटा, पैसिव वॉइस में। और ये आपका क्या है बेटा, एक्टिव वॉइस। ये क्या आपका एक्टिव वॉइस। आगे अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। उसके बाद हैज हैव हेल्पिंग वर्ब रहती है हमारी। उसके बाद क्या आता है बेटा, बीन। क्या आता है, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बेटा बाई। और उसके बाद क्या आ जाता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसका हमें क्या बनाना पड़ता है बेटा, ऑब्जेक्ट। उसका हमें क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। समझ आया। अब क्या करना है, अब सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं हम। सेंटेंस जैसे हमने लिखा, ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। क्या बेटा, हिज होमवर्क। क्या है बेटा, होमवर्क। ठीक है, ये क्या बना आपका, ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। अब इसका चेंज हम कैसे करेंगे, वही जो फॉर्मेशन हमने ऊपर राइट किया उसी के अकॉर्डिंग। जो इसका ऑब्जेक्ट है उसका हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। उसका क्या बनाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे हो गया हिज होमवर्क। उसके बाद हैज, आफ्टर दैट वी यूज्ड बीन। उसके बाद फिनिश्ड। उसके बाद फिनिश्ड के बाद क्या आता है बेटा, बाई। और ही को किस में बदलते हैं, हिम में। ही को किस में बदलते हैं बेटा, हिम में। क्लियर है ना, बिल्कुल इजी। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका हम लेते हैं, दे हैव won the match। they have won the match। बिल्कुल क्लियर है ना, they have won the match। अब इसका करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, the match। अब जो मैच होता है वो क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल, तो ये सिंगुलर। सिंगुलर के साथ वी यूज्ड हैज। उसके बाद बीन, वोन, बाई। दे को किस में बदलते हैं बेटा, दम में। दे को किस में बदलते हैं, दम में। क्लियर हुआ, बिल्कुल है ना इजी। देखो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल कार्य होता है। जैसे वो ये करता है, मीन्स ये हमारा चुका है, चुके वाला होता है ना। अब उसके बाद क्या उनके द्वारा किया जाता है, उसके द्वारा किया जाता है। तो जिसमें द्वारा लगते हैं, जैसे हिंदी के अंदर वाच्य परिवर्तन होते हैं, वैसे ही हमारे बेटा क्या होते हैं, ये वॉइस होते हैं। अब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव करते हैं इसका। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए हमें क्या करना है, नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए भी हमें फॉर्मेशन राइट करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, क्या करनी पड़ेगी, फॉर्मेशन राइट करनी पड़ेगी। अभी इनका एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए आपका है, अब नेगेटिव में, नेगेटिव फॉर्मेशन में, नेगेटिव में हमारा क्या बनता है बेटा, नेगेटिव में हमारा बनता है
सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये है ना बच्चे, ये हमारा किस में होता है, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। अब जब हम एक्टिव वॉइस से इसका पैसिव में चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करते बेटा, उसका हम सब्जेक्ट बना देते हैं, हैज या हैव यूज करते हैं, उसके बाद नोट करते हैं बेटा। आफ्टर दैट वी यूज्ड बीन, V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है बेटा उसका हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट, उसका हमें क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। अब जैसे इस सेंटेंस था हमारा ही हैज फिनिश्ड होमवर्क, हिज होमवर्क, तो अब हम इसका क्या करते हैं, नोट लगा देते हैं। नोट वाला बना दिया हमने, उसको नोट वाला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हैज नोट फिनिश्ड हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। तो इसमें क्या करना बेटा, सिर्फ थोड़ा ही चेंज है, बस ये नोट लगाना, बाकी सेम है। क्यों, क्योंकि जो वॉइस होते हैं उसके अंदर टेंस और सेंस चेंज नहीं होती, जो वॉइस होते हैं उनमें टेंस और सेंस चेंज नहीं होती। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा हिज होमवर्क हैज नोट बीन फिनिश्ड बाय हिम। ठीक है बेटा, क्लियर, क्लियर ना। अब इंटरोगेटिव के अंदर जो हैज हैव वो हमारे आगे आ जाते हैं, हमें सिर्फ जो इंटरोगेटिव है उसका केवल पैसिव वॉइस लिखने जा रहे हो, क्योंकि अपना टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर आप परेशान होते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, जो आपका इंटरोगेटिव है उसका मैं केवल पैसिव वॉइस का ही फॉर्मेशन राइट करने वाली हूँ। हैज, हैव, सब्जेक्ट, उसके बाद है सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आता है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और बीन, क्योंकि वो था ना बीन लगाने वाला पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसका हमें क्या बनाना पड़ता है बेटा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट का मीन्स वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, जो ये सब्जेक्ट लिखा है मैंने वो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है। अब जैसे वो क्या था, दे हैव वॉन द मैच, तो उसका जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा हमारा, हैव दे वॉन द मैच, यही बनेगा ना, ये बनेगा। अब इसका हमें क्या करना है बेटा, इसका हमें बनाना है हैव दे, तो हैव का यानी द मैच है तो यहाँ पे आ जाएगा हैज द मैच बीन won by them after we used क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट हुआ हमारा कंप्लीट। उसके बाद हमारा था पास्ट। पास्ट के भी हम 3 ही करेंगे, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट। और फिर फ्यूचर के हम क्या करेंगे बेटा, फ्यूचर के हम करेंगे इंडेफिनेट और परफेक्ट। क्यों? क्योंकि जो हमारे ये 4 होते हैं उनका टेंस चेंज नहीं होगा, किसके अंदर, वॉइस के अंदर वो चेंज नहीं होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय।